हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक हाई। क्लास शुरू करते हैं अपना। क्लास शुरू करने से पहले ये देखेंगे इस लेक्चर में है क्या। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश का सीरीज हम चला रहे हैं। इंग्लिश का ये लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम करते क्या है, एक पैसेज उठाते हैं छोटा सा और इस पैसेज को पढ़ते हैं और इस पैसेज के माध्यम से हम ये सब सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं? एक तो ग्रामर सीखते हैं, वोकैब सीखते हैं, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन भी सीखते हैं। तो ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर भी इंपॉर्टेंट होता है, शब्दकोश भी इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज पैसेज ये है। Ramannath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crops, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramanath planted more and more plants than they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. रमानाथ, जो ये रमानाथ है, ये क्या है? नाउन। किसके जगह पे है? सब्जेक्ट के स्थान पर। वेंट क्या है? वर्ब है। ठीक है, और कौन सा फॉर्म है वर्ब का? सेकंड फॉर्म है। और होम क्या है आपका? वैसे तो नाउन होता है जनरली, लेकिन ये एडवर्बियल। ठीक है, एडवर्बियल नाउन है। कौन सा नाउन है? एडवर्बियल नाउन है। इसके बाद देखिए एंड क्या है? कंजंक्शन है। ये तो पता चल गया ना, रमानाथ घर गया। अब देखिए यहाँ टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है यहाँ पर? क्या है? पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिएगा। और एंड का मतलब और होता है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। एंड क्या है? कंजंक्शन है। टॉकिंग, बात करते हुए। यहाँ क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। टॉकिंग हुए हुए यहाँ मीनिंग आएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, केवल टू को, टू क्या है? इसका पुआद है। और आईएनजी फॉर्म आता है, उसके बाद में क्या आता है? या अगर नाउन आया तो कौन सा फॉर्म होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। बात समझ में आई? चलिए, बात करते हुए टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। किससे बात करते हुए? अपनी पत्नी। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। वाइफ क्या है? नाउन है। अपनी पत्नी से बात करते हुए स्टार्टेड, शुरू कर दिया। स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो स्टार्टेड सेकंड फॉर्म। इस, ये क्या है? वर्ब है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रमानाथ। तो रमानाथ ने शुरू कर दिया। क्लीनिंग, साफ करना। क्या है? क्लीनिंग, साफ करना। हिज, अपने। हिज, अपने क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। लार्ज फील्ड, अपने बड़े से, जो बड़ा सा खेत है उसको साफ, उसका साफ करना शुरू कर दिए। व्हिच, व्हिच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? व्हिच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कहीं लिखे होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन देखिएगा, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। दैट, व्हिच, हु, हुज, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेट करते हैं। तो देखो रिलेट किससे कर रहा है? फील्ड से। यानी ये फील्ड, ये जो हेड है, हेड किसका? हेड किसका वर्ब है? किस सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है हेड का? हेड का सब्जेक्ट क्या है? ला, लार्ज फील्ड। क्या है? लार्ज फील्ड्स। तो ये जो लार्ज फील्ड था, हैड बीन लाइंग, पड़ा हुआ था। हैड बीन लाइंग, पड़ा हुआ। अगर यहाँ टेंस की बात करें, हैड बीन लाइंग, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर हैड के साथ, देखिएगा याद रखिएगा, हैड प्लस बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटि कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बात समझ में आई? तो देखिए, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लाई क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब लाइन देखिएगा, लाई और लाइन दो वर्ड होते हैं। इसकी मीनिंग थोड़ा समझेंगे हम। मीनिंग समझेंगे, देखिएगा।
एक लाई, एल आई ई, लाई। लाई मतलब झूठ बोलना हुई, तो लाई मतलब जमीन पर लेटा हुआ, जमीन पर पड़ा हुआ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे पड़ा हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, लाई। देखिए लाई जो है, लाई अगर फर्स्ट फॉर्म है तो लाई, अगर झूठ बोलने का मीनिंग जाएगा तो इसका फर्स्ट फॉर्म लाई होगा, सेकंड फॉर्म लाइड होगा, और थर्ड फॉर्म भी लाइड होगा, और आईएनजी फॉर्म लाइंग होगा। अब देखिए जमीन पर अगर कोई चीज पड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे लाई, फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म लेन, और आईएनजी फॉर्म लाइन होगा। कि बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो बात समझ में आई तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। तो यहाँ मतलब क्या मीनिंग जा रहा है, पड़ा हुआ, मीनिंग जा रहा है क्या, जमीन पर सिचुएटेड है या जमीन पर पड़ा हुआ है। खेत क्या था उसका, पड़ा हुआ था। एम्प्टी मतलब खाली, जो एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली। एम्प्टी खाली पड़ा हुआ था। आल, आल मतलब सब, आल मतलब सभी, आल मतलब इतना तो पता होगा बेसिक, आल मतलब सभी, आल सभी। दीज ईयर्स, ठीक है, ऑल दीज ईयर्स, ठीक है। दीज मतलब दीज क्या होता है, दीज की पार्ट आप भी जानेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। तो कई कई सालों से, ऑल दीज ईयर्स, कई सालों से ये खाली पड़ा हुआ है। बात समझ में आई? और दीज और दोज के साथ हमेशा नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताना, अगर प्लूरल बना तो कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन की अनकाउंटेबल, ये कमेंट में आप कीजिएगा, काउंटेबल की अनकाउंटेबल, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। डियर, डियर देखो, हियर मतलब यहाँ, डियर मतलब वहां, हियर मतलब यहाँ, डियर मतलब वहां। तो डियर क्या हुआ, वहां, ठीक है। ही, ही अगर हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जाने तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे नाउन है समझ लीजिएगा, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। एडवर्बियल नाउन है, वही किसके साथ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। फिर देखिए ही क्या है, प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, ठीक है। प्लांटेड, प्लांट बता चुके हैं। प्लांट देखिए, क्या प्लांट का मीनिंग क्या क्या रहता है, देखिए अगर प्लांट नाउन है तो इसका मीनिंग कुछ और जाएगा, वर्ब होगा तो इसका मीनिंग कुछ और जाएगा। देखिए नाउन जब होगा तब इसका मीनिंग जाएगा पौधा, और जब वर्ब होगा तब इसका मीनिंग जाएगा पौधा लगाना या रोपाई करना, लगाना या रोपाई करना, क्या जाएगा, रोपाई करना। और देखिए ऐसे ही वाटर, क्या, वाटर, देखिए वाटर जब नाउन होगा तो इसका मतलब आप जल से पढ़े हैं केवल, ठीक है। लेकिन जब वर्ब होगा तो इसका मतलब सिंचाई करना, क्या होता है, सिंचाई करना। तो क्या है सब वर्ब, बात समझ आई? चलिए, तो यहाँ देखिए वर्ब है तो इसका मतलब क्या होगा, लगाना होगा, क्या लगाना होगा, रोपाई करना। क्या, रोज एंड रोज। देखिए एंड क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ, तो कनेक्ट किसको कर रहा है, रो, इस रोज को इस रोज से करता है। रो मतलब कतार होता है, क्या होता है, रोज मतलब, रो, एक मिनट, रो मतलब कतार या लाइन, ठीक है। बात समझ में आई? तो रो एंड रो और रो में क्या लगाया, बनाना, केले के पौधों को रो रो में लगाया वहां पे, ठीक है। कौन सा, जो खेत खाली पड़ा उस खेत में केले के पौधे को कतार कतार में लगा दिया। ही, वो किसकी बात कर रहा है, रमानाथ की। ये ही किसके लिए आया, रमानाथ के लिए आया। रमानाथ टेंडेड, रमानाथ, टेंड मतलब होता है देखभाल करना, रमानाथ देखभाल करता था। देम उनकी, उन जो पेड़ पौधों की वो देखभाल करता था, केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक। अब देखिएगा केयरफुली, और एक मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ, देखिएगा केयरफुल और केयरफुली, केयरफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव, और ये क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो क्या, क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो ये बात समझ में आई? चलिए, केयरफुली ध्यानपूर्वक, एंड क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, तो और देम बता सकते हैं, देम की पार्ट आप कमेंट भी कीजिएगा, देम क्या है बताइएगा आप कमेंट में। ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, हम लिख देते हैं। ड्यूरिंग का मतलब क्या जाएगा, ड्यूरिंग का मतलब जाएगा, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। जैसे बोलते हो विंटर, ड्यूरिंग विंटर,
ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, ऐसे ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान। तो इतनी बात समझ में आई? चलिए, अच्छी बात। तो ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ठीक है। दा क्या है बताइएगा कमेंट में? आर्टिकल है। हमने कहा था आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। मैं लिख देता हूँ आर्टिकल के बारे में, देखिएगा। पहले मैं कलम के कलर चेंज करता हूँ। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल आपके दो होते हैं, एक डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। देखिए डेफिनिट में केवल द आता है, और इनडेफिनिट में ए आता है, एन आता है। अब ए और एन कहाँ प्रयोग होगा इसको हम बाद में देखेंगे। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें आप याद रखिए, ज्यादा याद रखने की कोशिश करें भुलाने लगेंगे आप, कंफ्यूज होने लगेंगे, ठीक है। दा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीनों में। बात समझ में? कलेक्टेड, कलेक्ट क्या है आपका? वर्ब। वर्ब है कि इसका मतलब क्या होता है? गैदर करना, मतलब एकत्र करना। क्या होता है? एकत्र करना। क्या मीनिंग आ जाएगा? एकत्र करना। तो कलेक्ट, एकत्र किया। द ड्यू क्या है? एकत्र किया ड्यू, तो जो की बूंदे हैं उनको एकत्र किया। दैट, दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और ये किसको बता रहा है? रिलेट कर रहा है द ड्यू को। तो ये द ड्यू जो है, ये फॉर्म बनता है, कहाँ बनता है? फॉर्म मतलब बनना, तो फॉर्म टू मेक मतलब बनना। ये जो बनता है कहाँ बनता है? ऑन द देम, उन पर। कहाँ, किन पर? ऑन देम किसके लिए है? ये बनाना प्लांट्स के लिए है। तो देम की पार्ट आप स्पीच आप सुनते, चलिए हम बता देते ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑन के बाद देखिए मैंने कहा था, जब ऑन प्रीपोजिशन, मैं कहीं लिखा हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए प्रीपोजिशन के बाद देखिएगा, अगर नाउन आया प्रीपोजिशन के बाद, तो ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बात समझ में आई? अगर वर्ब आ रहा है तो इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि टू, अगर टू प्रीपोजिशन है तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बात समझ में आई कि नहीं? ओके। देखिए गो, अब वेंट पढ़े थे ना, गो का वर्ब है तो इसका फर्स्ट फॉर्म गो होगा, सेकंड फॉर्म वेंट होगा, थर्ड फॉर्म गॉन होगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक पहुंच गए। विथ ग्रेट केयर, बहुत जो ये ड्यू है जो बनता है, वो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत एक, ऐसे नहीं ड्यू यानी थोड़ा सा मौसम गड़बड़ाया जैसे ड्यू नहीं बनेगा। यानी एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो ये बहुत केयर से बनता है, बहुत ज्यादा। इसके बाद में देखिए हिज वाइफ। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? वाइफ क्या है? नाउन हो गया है। हेल्प क्या है? वर्ब है। हेल्प क्या है? वर्ब है। तो हेल्प को देखेंगे, हेल्प अगर वर्ब है तो यहाँ देखते हैं। देखिए हेल्प, हेल्प क्या है? आपका वर्ब, जिसका मतलब होता है मदद करना। तो इसका हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्पिंग। बात समझ में आई? तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए, हेल्प क्या हुआ? हिज वाइफ हेल्प, मदद की, हिम उसकी, उसकी भी। टू मतलब भी, टू मतलब क्या जाता है? भी जाता, टू मतलब भी। तो उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। हिम किसके लिए आया है? हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म है। किसका? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो उसकी पत्नी ने उसकी भी मदद की। मधुमति, उसकी पत्नी का नाम था मधुमति। मधुमति ने गैदर्ड किया। गैदर मतलब कलेक्ट करना, या देखिए क्या गैदर, एकत्र करना, एकत्र की। बनाना क्रॉप्स, केले की फसल को एकत्र किया। जो फसल लगी उसको एकत्र किया। टुक और ले गई, इट इसे, टू द मार्केट, मार्केट में इसे ले गई। एंड देखिए आप अब बता सकते हैं क्रॉप मतलब फसल, क्रॉप मतलब क्या है? फसल होती है। देखिए यहाँ पर लिखा क्रॉप मतलब फसल। तो ये जो इस फसल को कहाँ ले गई? एकत्रित किया केले के फसल को। और टू, देखिए टेक, टू टेकन। टेक क्या है? एक वर्ब है। देखिए टेक क्या है? वर्ब है। तो टेक मतलब लेना होता है, ले जाना है, लेना, ठीक है। टेक मतलब ये हो गया। तो टेक फर्स्ट फॉर्म टेक होगा, टेक का सेकंड फॉर्म टू होगा, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होगा।
थर्ड आएंगे फॉर्म टेकिंग होगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, आई, अच्छी बात है। टेक, टेक इट, इसे ले गई। इट किसके बारे में? ये बनाना क्रॉप्स है, जो केले का फसल है, उसे ले गई कहाँ? टू द मार्केट। टू क्या है? प्रीपोजिशन। इट क्या है? प्रोनाउन है। टेक बता चुके हैं। और ये द क्या है बता सकते हैं? अभी बता चुके हैं। आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। तो द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। मार्केट, बाजार, मार्केट मतलब बाजार होता है। तो मार्केट मतलब लिख दूं बाजार, मार्केट मतलब बाजार लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखिएगा। मार्केट मतलब बाजार। असम इवन नाउ, मार्केट बाजार ले गई। एंड क्या है? कंजंक्शन, एंड का मतलब और। गेट, गेट क्या है आपका? गॉट, गेट का ये सेकंड फॉर्म गॉट है। गॉट, ये क्या है आपका? ये वर्ब है। अच्छा, इस वर्ब का आप बता सकते हो कि नाउ सब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट मधुमति है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? मधुमति। मधुमति ने गेट किया, प्राप्त किया। गेट मतलब प्राप्त करना। गेट मतलब प्राप्त करना। देखते हैं, गेट मतलब प्राप्त करना। ये देखिए, गेट मतलब प्राप्त करना है। गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकंड फॉर्म, गॉट थर्ड फॉर्म, गेटिंग आईएनजी फॉर्म। तो मधुमति ने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? अ गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत। एक ये मतलब एक गुड मतलब अच्छी की, प्राइस मतलब कीमत। प्राइस मतलब कीमत लिख देता हूँ मैं। प्राइस मतलब कीमत होता है। क्या होता है? प्राइस मतलब कीमत, एक अच्छी कीमत प्राप्त की। फॉर इट, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। और इट क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा फॉर्म? केस होगा, बता सकते हैं? मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद क्या था? ऑब्जेक्टिव केस आता। तो ये इट क्या है? इट का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसके लिए क्या, एक बहुत अच्छी कीमत प्राप्त की। ओवर द ईयर्स, कई साल गुजर गए। ओवर द ईयर्स मतलब कई साल ऐसे गुजर गए। रमानाथ, ओवर क्या? प्रीपोजिशन द ईयर, क्या हुआ? द आर्टिकल हुआ, ईयर क्या हुआ? नाउन गया। कई साल गुजर गए। रमानाथ, रमानाथ क्या है? आपका नाउन हो गया, और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। प्लांटेड, प्लांट मतलब क्या है? बता सकते हैं? यहाँ मीनिंग क्या जाएगा प्लांट का? लगाना। क्या लगाया? मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। अधिक से अधिक, मोर एंड मोर की मीनिंग क्या? अधिक से अधिक पौधे लगाए। अधिक से अधिक पौधे लगाए। एंड क्या है? प्रीपोजिशन है। एंड सॉरी, एंड क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है। और दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। दे मतलब क्या हुआ? दे क्या बता सकते हैं? दे क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की प्लेस है। दे क्या है? प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन। दे हैड, और उनके पास मधुमति और रमानाथ के पास, हैड की मतलब कि क्या जाएगा? पास। आई हैड पेन, मैं बोलता हूँ आई हैड पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैड अ पेन, आई हैड ए फोन, मेरे पास एक पेन था। मेरे पास एक मोबाइल फोन था। तो इतना समझे? उनके पास था क्या? ए ह्यूज, एक बहुत बड़ा। ह्यूज मतलब बड़ा होता है। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। ह्यूज मतलब जायंट होता है। क्या होता है? ह्यूज, एच यू जी। देखिएगा, दिख नहीं रहा होगा तो लिख लीजिएगा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। क्या होता है? बहुत बड़ा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा बनाना, केले का। आ, केले का जो प्लांट होता है, प्लांटेशन, यानी बहुत सारी जब आप फसल लगाते हैं किसी जमीन पे तो उसे प्लांटेशन बोलते हैं। किसी चीज का प्लांटेशन करना। तो केले का बहुत बड़ा बागीचा या केले केले का बहुत बड़ा फसल उसके पास था। एट द एंड ऑफ 6 years। ठीक है। ये एट क्या है? प्रीपोजिशन है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। और द एंड ऑफ 6 year, 6 साल पर। 6 साल, 6 सालों के अंत पर। 6 सालों के अंत पर। इंड क्या है? नाउन है। और इसका मीनिंग क्या जा रहा है? अंत। इंड किया जाता है, नाउन भी होता है। और क्या होता है? क्या होता है? वर्ब भी होता है। आई इंडेड, इंड मतलब समाप्त करना। और इंड मतलब अगर नाउन हो तो समाप्त होता है। ठीक है। अंत बोलते हैं उसे समाप्त। 6 सालों के अंत पर ही, कौन? रमानाथ। फाइनली, देखिए फाइनल एडजेक्टिव है और फाइनली एडवर्ब है, तो क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। वो उसके पास अंततः उसके पास क्या हुआ? हिज 5 letters ऑफ ड्यू, उसके अंततः उसके पास 5 लेटर ड्यू आ चुके थे, हो चुके थे। तो अंततः उसके पास 5 लीटर ड्यू थे। अब जैसे ड्यू थे तो देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच जनरेटिव। हेड क्या है? मेन वर्ब। हेड क्या है? मेन। जब पास मीनिंग देगा, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, तो ये मेन वर्ब होता है। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। हिज 5 नंबर बता रहा है। और लीटर्स क्या है? नाउन है। लीटर क्या है? नाउन। अब बता सकते हैं कौन सा काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? आप बोलेंगे काउंटेबल। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल बना है।
ऑफ क्या प्रीपोजिशन, ड्यू क्या है नाउन है, बता चुका वो उसकी गुड है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था इंग्लिश का छोटा सा पैसेज। देखिए इस पैसेज के माध्यम से हम सब बहुत सारी चीजें जाने, जैसे यूज, टाइम, स्टैंडर्ड, एम्प्टी, कलेक्टेड, गेदर, कलेक्ट, कलेक्ट, इज, कलेक्ट, सी ओ डब्ल्यू एल ई सी टी, कलेक्ट। कलेक्ट मतलब क्या होता है, एकत्रित करना। क्या होता है, कलेक्ट मतलब एकत्रित करना। सी ओ एल डबल ई सी टी, कलेक्ट मतलब एकत्रित करना, गैदर करना। फॉर्म मतलब बनाना। देखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, दिस होता है, दैट, ये सब याद रखना। प्लांट जब नाउन होगा तो उसका नहीं पौधा जाएगा, वर्ब होगा तो मतलब लगाना है, रोपाई करना होगा। वाटर जब नाउन होगा तो जल भी नहीं जाएगा, वर्ब होगा तो सिंचाई करना होगा। ऐसे हैड बीन के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म लगेगा तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्रॉप का मतलब फसल होता है, ये नाउन क्या है, ये नाउन। आल मतलब सभी होता है, और टू मतलब भी होता है। ठीक है, ऐसे मार्केट में बाजार होता है। आप देखिएगा यहाँ रामानाथ वेंट को, तो यहाँ हम बता सकते वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, रामानाथ। और कौन सा टेंस लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर सेंटेंस की बात करें तो सिंपल, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगले पेज में देख लेते हैं क्या चीजें। तो और था इस साल के मुझे केयरफुल। केयरफुल में जब एडजेक्ट, केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव, जिसमें केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, क्योंकि जब एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बनता है। ऐसे ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है। हेल्प वर्ब है, मदद करना, तो क्या जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, हेल्प, हेल्प, और फिर थर्ड फॉर्म भी जाएगा क्या, हेल्प। ड्यूरिंग समर होगा। ठीक, बात समझ में। आर्टिकल, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दा क्या वाला, इंडेफिनेट में ए और एन आता। इतनी बात समझ में आई, अच्छी बात है। ये देखिएगा, स्टार्ट मतलब शुरू करना, इसका फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। क्लीन मतलब साफ करना, वर्ब है, क्लीन फर्स्ट फॉर्म, क्लीन सेकंड फॉर्म, क्लीन थर्ड फॉर्म। टाक बात करना, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म टाक, सेकंड फॉर्म टाक, थर्ड फॉर्म टाक। लाइट फुट बोलना, वर्ब है, लाई होगा, लाइड होगा, लाइड होगा, लाइन होगा। लेकिन जब जमीन पर लेटने की बात करेगा तो अभी लाई का मीनिंग जमीन पर लेटना, झूठ बोलना, दो होता है। लाई जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ले जाएगा सेकंड फॉर्म, थर्ड जाएगा ले। तो देखिएगा ये तो सेम, सेकंड फॉर्म चेंज हो रहा है और थर्ड फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन आईएनजी फॉर्म भी सेम है। तो बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इसको। टेक मतलब लेना, टेक टू टेकन याद रखना, टेक टू टेकन। गेट प्राप्त करना, गेट गॉट गॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत अच्छी बात। तो आगे देखेंगे क्या, गो, वेंट टू कमांड। ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बताया। जो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है, वर्ब आता है। वर्ब आएगा तो वाईएनजी फॉर्म लगेगा। एक्सेप्शन क्या है, टू के साथ वी वन लगता है। नाउन के साथ बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। नाउन जिससे प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लेगा। अब कि मान लो कि प्रोनाउन आ गया। अब प्रोनाउन आ गया, जैसे नाउन आया सिंपल सा, किसी का नाम तो चलो ठीक है कर दिए। अगर प्रोनाउन आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस तो पता होगा तभी लिखोगे ना। नहीं पता लगेगा, तुम टू के साथ में आई मार दो, टू के साथ कभी आई नहीं होगा, टू के साथ कभी आई नहीं होगा, ये गलत है। टू के साथ में ही होगा। बात समझ में आई। कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन एंड, तो कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन करता क्या है, कंजंक्शन क्या करता है, ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट, व्हिच, हु, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस छोटे से सेशन में हम बहुत सारी कुछ चीजें सीखे हैं, छोटा सा पैसेज के माध्यम से। बहुत सारी ग्रामर, बहुत सारी बुकें, बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच समझाने, और अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी नाम दिया है। और वो छोटी वर्ड, छोटे छोटे वर्ड जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हो, हाँ, सब कुछ कर दिया है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट। और चैनल पे अगर नए हैं तो फिर वही सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भैया सभी, शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक भी कीजिएगा।